आज के द्रोणाचार्य जो है पैंट कोट में घूमते हैं, कोट पैंट चश्मा लगा घूमते हैं, और वो भी आज भी जो मनुवादी व्यवस्था है, जो उनकी घिनौनी सोच है, उसको वो अभी छोड़ नहीं पाए हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि बस ये समाज SC ST OBC बैकवर्ड ये पढ़ क्यों रहा है, इसकी बेटियां IPS क्यों बन रही है, इस देश में वो IAS क्यों बन रहे हैं, उस देश में प्रोफेसर क्यों बन रहे हैं, वो देश में बराबर बैठ के बात क्यों कर रहे हैं। प्रॉब्लम इस बात की है, और कोई उनको दिक्कत नहीं है। अगर उनकी गुलामी स्वीकार कर लो, उनकी मनुवाद व्यवस्था को स्वीकार कर लो, उनकी बेटियों से शादी करो, उनके बेटों से शादी करो, कोई आपत्ति नहीं है। ब्राह्मणवाद, मनुवाद हमेशा ये चाहता है कि आप बदले में कुछ भी ले लीजिए, परंतु मेरी वर्णवाद व्यवस्था को मजबूत रहने दीजिए। तो वो वर्णवाद व्यवस्था को ये मजबूत करने के लिए ही आए दिन पॉपकंडा रचते हैं। UGC की जो अभी गाइडलाइन है वो ठीक है, देश के हित में है, समाज के हित में है, और एक तरफ जब उनको मौलिक अधिकार मिल रहे हैं तो इसमें ब्राह्मणों को आपत्ति क्या है, या कि ऊंचे जाति वालों को आपत्ति क्या है। वो कहते हैं कि ये तो हमारे लिए डेथ सर्टिफिकेट मिल गया है। तो मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आप तो वैसे भी कर्म कांड से कमा लेते हो, आप तो वैसे भी पाखंडवाद में लोगों को फंसा के कमा लेते हो, रूढ़वादी व्यवस्थाओं में फंसा करके कमा लेते हो। आप तो लेके जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके घरों से जा कर के धर्म के नाम पर लूटने खसोटने की दुकान अपनी चालू कर देते हो। तो मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि जब उस UGC से देश की रक्षा हो रही है, उस UGC से छात्र को सम्मान मिल रहा है, स्वाभिमान मिल रहा है, और उसको जीने का अधिकार मिल रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इनको आपत्ति क्यों। इनको आपत्ति इसलिए नहीं है कि UGC का कोई नया नियम बना, गाइडलाइन बनी। इनको आपत्ति इसलिए है कि हमारा शोषण जो है वो नहीं चल पाएगा, हम जो मनमानी करेंगे वो नहीं चल पाएगा। अपनी मर्जी से जो आप कुलपति नियुक्त कर देते हो, रजिस्ट्रार नियुक्त कर देते हो, HOD नियुक्त कर देते हो, और बहुत सारे पदों को उनको भर देते हो जिन पदों पर औरों को अवसर मिलना चाहिए, लेकिन ये हर जगह अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 19 मार्च को, तो जब तक हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है, और कोर्ट जो भी निर्णय लेगा देश हित में लेगा, और इस पर मैं ये कह सकता हूँ कि भारत सरकार और कोर्ट जो भी करेगा आगामी भविष्य को ध्यान में रखते हुए छात्राओं का और छात्रों का और वहाँ की जो बेकार की व्यवस्था है उनको बदलने के लिए सही कदम उठाएगा। जब जब हम अपने सम्मान की बात करते हैं, स्वाभिमान की बात करते हैं, तो यहाँ की जो मनुवाद की सोच वाले लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। पहले तो आज भी एक यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी बात हो गई, और कॉलेज भी बहुत बड़ी बात हो गई। आज भी जो जहाँ से शिक्षा की पहली सीढ़ी शुरू होती है, यानी छोटे स्कूल, प्राइमरी स्कूल, 8वीं तक के स्कूल, 10वीं तक के स्कूल, इंटर कॉलेज, उनमें भी शोषण पूरी तरह से हावी है। यानी वहाँ भी उत्तराखंड की घटना देखी आपने कि वहाँ पे अभी भी आप पानी नहीं पी सकते, अभी भी आप घड़े को हाथ नहीं लगा सकते, और घड़े को हाथ लगाने पर राजस्थान में भी हत्या की गई। इतना ही नहीं, पूरे देश के अंदर ये माहौल जो बन गया है, ये भगवान की बात करते हैं और मतलब धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा राष्ट्र बना रहे हैं, और ये कौन सा हिंदू है जो एक हिंदू दूसरे हिंदू के मौलिक अधिकार छीनने पर लगा हुआ है, एक हिंदू दूसरी बेटी की आबरू लूटने पर लगा हुआ है, एक हिंदू दूसरे हिंदू का घर जलाने पर लगा हुआ है। अब जब ये बताइए कोई अपनी आबरू लुटाए, अपना घर जलवाए, अपने आप को बर्बाद करे और अपने मौलिक अधिकार को छिनवाए, और फिर भी वो कहे कि हम हिंदू हैं, तो फिर ऐसे हिंदू राष्ट्र से या ऐसे हिंदू धर्म से या हिंदू ऐसी सोच से फिर क्या लाभ होगा। जहाँ तक सवाल है UGC पर रोक का, वो नहीं लगनी चाहिए। और शोषण की बात हो रही है तो इनको बड़ी तकलीफ़ होती है जब जब यह मौलिक अधिकार सही व्यक्ति को मिलता है। जैसे उसी के चलते हमारे रोहित महबूला जो थे, उन्होंने भी, वो भी शहीदी हुए, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। पायल तड़वी है, दर्शन सोलंकी है। ये तो वो आवाज़ें हैं जो लोगों के कान तक पहुंच जाती हैं, ये वो आवाज़ें हैं जो रोडों तक आ जाती हैं, ये वो मामले हैं जो लोगों के बीच में चले जाते हैं, और इनको उठाने का काम हमारा सोशल मीडिया करता है, क्योंकि स्ट्रीम मीडिया तो हमारे साथ है ही नहीं। जहाँ तक सवाल है UGC का, UGC पहले और आज भी अपनी जगह पर काम कर रही थी, और उसे करने दिया जाए उसको। लेकिन भंते जी की ये तो पढ़े लिखे लोग होते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, प्रोफेसर, चांसलर, क्या ये भी जातिवाद करते हैं, ये भी शोषण करते हैं मानसिक और शारीरिक कॉलेजों में SC ST OBC स्टूडेंट का? देखिए, उस समय
आज चलिए कॉलेजों में लोग पढ़ने जाते हैं, उस समय गुरुकुल होते थे, और गुरुकुलों के पहले प्रोफेसर मान लीजिए, या उनके एचओडी मान लीजिए, या उनके प्रिंसिपल मान लीजिए, या उनके कुलपति मान लीजिए, पहले साधु संत सूफी फकीर होते थे अपने अपने गुरुकुलों के। तो आप शायद याद रहे कि द्रोणाचार्य भी एक इसी प्रकार से शिक्षा दे रहे थे, लेकिन उसी की शिक्षा को एक व्यक्ति ने पाना चाहा, और एकलव्य जी वहाँ गए, और एकलव्य जब गए, एकलव्य के सिर्फ इतना दोष था कि वो जो है द्रविड़ समाज के मतलब उसी में आते थे और आदिवासियों में, और वो जो है जब वहाँ पे गए, उन्होंने कहा गुरुवर मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है। तो उन्होंने जब जाति पूछी, कुल पूछा, तो उनको साफ मना कर दिया। उस एकलव्य की महानता देखिए कि उसने जो है उसकी मूर्ति का आकार बनाकर और उसने धनुर्विद्या शुरू कर दी, और उसने लास्ट में ये कहा कि ये जो विद्या सीखी है मैंने आपको अपना गुरु मानकर सीखी है, यानी मैंने आपसे प्रेरणा ली है। अब दिक्कत, क्योंकि वहाँ पे जो उनके 4-5 पांडव थे वो फेल हो रहे थे, और फेल हो रहे थे तो वो चारों पांचों का अपमान हो रहा था, 5 पांडवों का अपमान हो रहा था। तो द्रोणाचार्य ने उसका बीच का रास्ता निकाला। द्रोणाचार्य ने ये नहीं कहा कि तुम इनसे योग्य हो, या तुमने मुझसे ही कुछ सीखा है, या तुम और धनुर्विद्या में पारंगत बन जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। उसने कहा ठीक है, इसका रास्ता मैं निकालता हूँ। उन्होंने कहा एक काम करो, वैसे तो तुमने धर्म के अनुसार, कुल के अनुसार बड़ा ही घिनौना काम किया है, लेकिन फिर भी उसकी गुरु दक्षिणा तो होती है, क्योंकि आपने मुझे अपना गुरु माना है। उसने बोला बोलिए मैं अपने जान दे सकता हूँ। बोले जान नहीं, मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दीजिए। अब मुझे बताइए कि कौन गुरु चाहेगा कि मेरा शिष्य जो बना है, मेरा नाम लेके जो आगे बढ़ रहा है, और उसी का हम अंगूठा काट लिया जाए। लेकिन जो हमारे देश में शंकराचार्य हैं, जो जगत गुरु हैं, उन्होंने भी जो है पूरा एजेंडा शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है लागू नहीं होना चाहिए, यदि एक्ट लागू हुआ तो देश में गृह छिड़ जाएगा। जो पोंगा पंडित हैं और जो उनके धर्म गुरु हैं वो सब उनके पक्ष में खड़े हो गए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या आ रही है, इन्हीं का धन लूटा है, इन्हीं को उल्लू बनाया है, यानी SC ST OBC बैकवर्ड को इन्हीं का धन लूटा है, इन्हीं के धन से वो मजबूत हैं, इन्हीं का खा के ताकतवर हैं, और इन्हीं के ऊपर वो शोषण कर रहे हैं। तो दोषी वो नहीं है, दोषी ये है कि ये कर्मकांड में फंसते क्यों हैं, अंधविश्वास में फंसते क्यों हैं, मंदिरों में ये चंदा देते क्यों हैं। जो मंदिर के पुजारी जो पूजा करते थे वो आज पार्लियामेंट में बैठे हैं। जो मंदिर के पुजारी ज्ञान की बात करने के नाम पे लोगों को कुछ भी करते थे, जैसे भी करते थे, अपने सही दिशा देते थे, गलत देते थे, वो मैं नहीं कहता, लेकिन आज वो ऐसी व्यवस्थाओं के लिए कहते हैं कि ये जो मुहिम है ये बंद नहीं होनी चाहिए और इसको बदलना चाहिए। मैं एक बात पूछ रहा हूँ ऐसे साधु संतों से, ढोंगियों से, पाखंडियों से सावधान रहो, और ऐसे शंकराचार्यों को मैं नहीं मानता जो देश में जहर घोलने का काम करते हैं। मैं शंकराचार्य हो, चाहे साधु संत हो, या सूफी फकीर हो, या बौद्ध भिक्षु हो, वो जो देश के हित में सोचेगा, समाज के हित में सोचेगा, वही देश के हित में सोचने वाला अच्छा साधु संत कहला सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और एक ही सुनवाई में इस पर स्टे लगा दिया, लेकिन बहुत सारे केस पड़े हैं हमारे देश में SC ST OBC के, उन पर कोई ना तो न्याय मिला है ना उनमें सुनवाई हुई है, जबकि इस मामले में 1 तारीख में स्टे मिल गया। देखिए सरकार का उन साधु संतों को संरक्षण है, और सरकार कहीं ना कहीं उनसे बुलवाती है, सरकार उनसे आए दिन कहलवाती है कि तुम ऐसा बोलो वैसा बोलो। अभी एक सज्जन कहते हैं कभी कभी कि मेरा कर्तव्य है अम्बेडकरवाद को ख़त्म करना, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज एकलव्य जैसे शिष्य नहीं है, एकलव्य जैसे शिष्य नहीं है, क्योंकि अब एकलव्य उस समय के ठीक थे, बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे, उस समय के मतलब पढ़े लिखे कहिए, बुद्धिमान कहिए, धनुर्धार कहिए, लेकिन बस वो अंधभक्ति के कारण मात खा गए, अंधभक्ति के कारण मात खा गए। इसलिए मैं कहूँगा देशवासियों से कि अब आवश्यकता नहीं है आपको किसी से डरने की, अब आप अपने संविधान को सुरक्षित रखिए, संविधान के प्रति जागरूकता लाइए, और एक होने की जरूरत है अब सबको। SC ST OBC बैकवर्ड, यानी कि शोषण हमारा सबका हो रहा है और झेल भी हम ही रहे। SC इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था पहले से, इस मनुवाद व्यवस्था के खिलाफ, तो SC ST OBC को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब वो आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन सर इस एक्ट में इस बार OBC को भी डाल दिया गया, जबकि OBC तो मजबूत जातियां हैं हमारे देश में, डोमिनेट कास्ट हैं, और वो क्रीमी लेयर में भी आती हैं। कुछ जातियां जैसे यादव हो गए या गुर्जर हो गए कहीं कहीं क्षेत्र में। देखिए ये अज्ञानता का कारण होता है, जैसे जैसे शिक्षा आएगी, जैसे जैसे शिक्षा का प्रभाव पड़ेगा, वैसे वैसे वो लोग अपने मौलिक अधिकार को जानेंगे, सही और गलत को जानेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास से रूबरू होंगे। मैं समझता हूँ कि जो आप कह रहे हैं
कि ये जो SC ST OBC SC तो खैर जागरूक हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, ST भी जागरूक हो रहा है और अब धीरे धीरे OBC भी जागरूक हो रहा है। बस उनको ये एहसास होना चाहिए कि हम सदियों से गुलाम मानसिक थे, अब हम मानसिक गुलाम नहीं रहेंगे बस। लेकिन SC ST OBC एक साथ आ गए हैं, जिसके बाद से जो हिंदुओं के जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उसमें ये रोड़ा बन गए हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा जब SC ST OBC एक तरफ हो जाएंगे? फिर तो अलग थलग पड़ जाएंगे जो जनरल कास्ट के लोग हैं। ये कोई भी कुछ नहीं बना पाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि इनके पास जो धन है जिसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं साधु संत जो हैं, मतलब जो इनके साधु संत तो मैं नहीं कहूँगा, साधु तो बहुत अच्छी उच्च श्रेणी होती है, संत भी बहुत उच्च श्रेणी होती है, जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, जो इनके अपने अपने बहुत बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं, कोई पतंजलि चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हज़ारों हज़ार करोड़ के मालिक हैं, 25-25 40-40 लाख 1-1 करोड़ रुपए कथा वार्षिक ले रहे हैं और वो कहते हैं त्याग करो मोह करो। तो ऐसे लोगों के पास जो धन है ये उन्हीं लोगों का OBC लोगों का है, उन्हीं ST लोगों का और उन्हीं SC लोगों का है जो वर्णवाद व्यवस्था में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। मैं फिर कहता हूं कि कर्मकांड व्यवस्था से जैसे निकलेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपने मौलिक अधिकार को जानेंगे, तो ये कोई सा राष्ट्र नहीं बना पाएंगे, ये भारत राष्ट्र रहेगा।